नेक्स्ट इज सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। ठीक है, n टर्म्स का सम करना हमने स्पेशल सीरीज। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ खास सीरीज देखेंगे, लेकिन ये तीन जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, इनके रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, राइट। वी शैल नाउ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज। पहली क्या है देखो, 1 + 2 + 3 अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो हमको पता है कि 1 to n में इसमें सम ऑफ Sn करना है। AP है मेरे पास ऑलरेडी, तो Sn का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। फर्स्ट टर्म इज 1 A, अच्छा n/2 कर लेते हैं पहले, n टर्म्स का निकालना है तो n/2, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है ना क्योंकि, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही आ गया। तो आप याद रख सकते हैं n+1/2, ये सम है मेरा n टर्म्स का, ठीक है जी। और इसको हम सिग्मा n से भी डिनोट कर देते हैं, क्योंकि आप सिग्मा की या सिग्मा k डाल लो। अगर सिग्मा n नहीं डालना आपने तो बहुत एग्जैक्ट अगर मैं करूँगा तो आप इसको सिग्मा k डाल लो और k की वैल्यू 1 से n तक, ठीक है। समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 n, k इज फ्रॉम 1 to n, तो ये एक ही चीज़ है, इसका मतलब यही है, राइट। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इज वेरी इजी। सेकंड के लिए, सेकंड मेरी जो इक्वेशन है या सीरीज है जो बेसिकली वो है 1² + 2² + 3² प्लस अप टू n²। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब ये सम ऑफ स्क्वायर्स है, राइट। और थर्ड जो सीरीज है, थर्ड सीरीज इज 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो पहला हमारे पास आ चुका है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमारे पास फिक्स हो गए। अब हम स्क्वायर वाले की बात करते हैं, सेकंड वाले की। सेकंड सीरीज जो है, हमने स्क्वायर्स का, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकालना है अप टू n टर्म्स का, ठीक है। अब इसमें ये आइडेंटिटी यूज करिए, ठीक है। ये आपको एक टाइप से बिना लॉजिक के स्टार्ट करिए। क्यों करिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट इस पर डिपेंड करता है। उसने क्या आइडेंटिटी यूज करी है कि k³ में से मैं उसके एक पिछले नंबर का यानी k-1 का क्यूब माइनस कर देता हूँ, ठीक है। सो उससे क्या होगा देखो, जब आप k को 1 डालोगे या आप 1 छोड़ो, पहले उसको आप सॉल्व कर लो क्यूब्स को, तो आपकी ये आ जाएगा निकल के, k³ तो कैंसल आउट हो जाएगा जब आप खोलेंगे, तो ये आपका सॉल्व करके आराम से आ जाएगा, राइट। k³ माइनस, अब आप k-1 का होल क्यूब करेंगे अगर, तो a³ माइनस b³ तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस तो ये भी प्लस हो जाएगा, 3a² और प्लस 3a² जो होता है वो माइनस हो जाएगा, 3ab²। तो ये k³ कैंसिल हो गया, बाकी ये आपका आ गया, राइट। अब इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इसको इसमें k की वैल्यू 1 से n तक पुट करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप पुट करेंगे तो ये देखिए, यहाँ k में वैल्यू आपने n1 पुट करा, तो ये 1 - 1 एक पिछला नंबर का क्यूब होना है, 0 का क्यूब, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका, k की जगह 1, k की जगह 1, राइट। ऐसे ही आप अगले में 2 पुट करो k को, फिर 3 पुट करो और फिर लास्ट में n पुट करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो रही है, ऐसे ही ये चीज़ इससे कैंसिल हो रही है, ये यहाँ कैंसिल होगा, ये यहाँ कैंसिल होगा, ये अगली से होगा और ये फिर अगली से होगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है इसमें देखो। अच्छा, हमने क्या किया, हमने इसको ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहे हैं। तो जब आप ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गए, क्या बच रही है, ये 0² का तो कोई मतलब है नहीं, तो यही बच रही है n³ सिर्फ, तो n³ आ गई लेफ्ट में, ठीक है। राइट में क्या आ गई जब आप ऐड करेंगे, ये 3 आप कॉमन ले लो, 1² + 2² + 3² अप टू n का स्क्वायर। सो 3 कॉमन ले लिया, 1² + 2² + 3² अप टू n का स्क्वायर। नेक्स्ट में -3 कॉमन ले लो,
तो 1 + 2 + 3 अप टू n, राइट, -3 कॉमन लेके ये आ गया। और 1 कितनी बार ऐड हो रहा है लास्ट में, n टाइम्स, तो ये n आ गया, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मेरा जो मैं निकालना है वो ये है, तो ये सिग्मा n स्क्वायर है, ठीक है, और ये सिग्मा n है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा k का स्क्वायर, k इज फ्रॉम 1 to n, 3 बाहर रख लिया हमने, -3 बाहर रखा, सिग्मा n यानी सिग्मा k है ये, k 1 to n, और प्लस n एज इट इज, ये n³ है। सो अब आप देखो इसमें कि सिर्फ आपने ये चीज निकालनी है, राइट। तो इसको ट्रांसपोज कर दो, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा n की वैल्यू इज n + 1/2, ये पुट कर देते हैं, इधर प्लस n है, इधर 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इन सबको ट्रांसपोज कर देंगे राइट में n³ की तरफ, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो ये इसने n + 1/2 वैल्यू ले ली है, ओके। तो ये जो सिग्मा k² है, या इसको हम सिग्मा n² बोल सकते हैं, जो कि ये वाला है। अब जब मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, n³ से माइनस कर दूंगा इसे, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -3 है तो इधर प्लस आ जाएगा, और ये n जो है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये आ गया n³ + दिस -n, और 1/3, यहाँ पे 3 था क्योंकि ये वाला 3, इसको राइट हैंड साइड डिवाइड करने भेज देंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया, इसके फैक्टर्स बना लिया आपने, ये आ गया। इसको आपको बाय हार्ट लर्न करना है कि सिग्मा n² यानी कि आपके नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या है, n + 1 2n + 1/6। सिंपल है, पहले का क्या है, सिग्मा n का कितना है, n + 1/2 है, इसमें क्या होता है सिग्मा n² में n + 1 2n + 1 ऐड हो जाता है, और नीचे 2 के साथ 6 आ जाता है, ठीक है जी, 2 की जगह 6 आ जाता है, ये मेरा होता है सिग्मा n² का। अब नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, सिग्मा n³ की वैल्यू जिसमें निकालनी है हमने, ये Sn निकालना है कि क्यूब का जो नेचुरल नंबर के क्यूब है उनका सम। सो इसमें को हम शॉर्ट फॉर्म से सिग्मा n³ कह सकते हैं, या फिर सिग्मा k³, k 1 से n जा रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, k + 1 में से उससे एक कम k का 4 सब्ट्रैक्ट करना, राइट। तो k की वैल्यू इसमें भी जैसे पीछे डाली थी वही डाल देते हैं 1 से लेकर n तक। तो इसमें आपने k की वैल्यू 1 ऊपर थी, अच्छा 1, ये k की वैल्यू 1 है क्योंकि k तो ये है ना, ये तो k + 1 है, राइट। तो k की वैल्यू 1 2 3 अप टू कहाँ तक डाली, n तक, और फिर उसको कैंसिल करने लगोगे तो ये देखो सेम कैंसिल हो रही हैं चीज़ें, तो ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद लेफ्ट में आपका ये बचा, राइट, एक आपका ये बच जाएगा क्योंकि बाकी तो कट जाएंगे ये, और एक आपका ये बच गया -1⁴, तो ये आपका आ गया, और राइट हैंड साइड में जैसे पीछे किया था सेम वही चीज़ आ गई। तो ये जो है मुझे निकालना है 4 के साथ, तो मैं इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है n + 1 2n + 1/6 जो पीछे निकाली है, और इस सिग्मा n की वैल्यू भी मेरे पास है n + 1/2, ठीक है जी। तो बाकी सबको सॉल्व करके और ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ डालनी शुरू करी, और ये सब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों हमने डाल ली ऑलरेडी n + 1/2, और ये सारा इधर ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में डाल दिया। तो ये 4 को भी 1/4 करेंगे, उधर डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना क्यूब वाले की। तो हमने उसको सॉल्व किया, तो सारा सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा, ठीक है, और फाइनली आपका ये आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं n + 1/2 इसका होल स्क्वायर, मैं ऐसे याद रखता हूँ सारे का होल स्क्वायर। आसानी क्या पड़ी कि मेरे पास जो सिग्मा n है उसकी वैल्यू इज n + 1/2 है, सिग्मा n² है वो n + 1/2 तो लिखना ही लिखना है, साथ में 2n + 1 है, तो 2 के साथ एक 3 मल्टीप्लाई करके 6 लिखना है, आसान हो जाता है याद करना। और सिग्मा n³ क्या हो गया
इट इज़ सिंपली जो 1 है इसका सारे का होल स्क्वायर। ऐसे याद रख लो, ऐसे बहुत ईजी रहेगा। तो ये तीनों आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 90। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और एक टाइप इटसेल्फ अपने आप में एक पूरी टाइप है। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 5 + 11 + 19 + 29 + 41, ठीक है, अप टू n टर्म्स ढूंढनी है हमने। तो इसमें आप देखेंगे अगर तो 5 से 11 जा रहा है जो, अब ये जीपी तो बन नहीं रही, कुछ भी मल्टीप्लाई कॉमन नहीं लग रहा है हमें। एपी को अगर मैं चेक करूंगा तो 11 - 5 = 6 है इसका कॉमन डिफरेंस। 19 - 11 जो है वो 8 कॉमन डिफरेंस है। 29 - 19 इज 10 कॉमन डिफरेंस एंड 49 - 29 इज 11 कॉमन डिफरेंस, नहीं सॉरी, इट इज 12 कॉमन डिफरेंस, राइट। तो अब इसमें एपी नहीं है ये, लेकिन जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले व्हेन द डिफरेंस इज इन एपी, ठीक है जी, द कॉमन डिफरेंस इज इन एपी, कॉमन डिफरेंस तो एपी में है ना, इस टाइप को आप ऐसे कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं 6, 8, 10, 12, ये तो एपी में जा रहा है आगे। तो इसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, हम SN को, सम ऑफ सीरीज को, n टर्म्स को कैसे लिख लेंगे। पहले हमने पूरी सीरीज एक बार लिख ली, 5, 11, 19, 29, और nth टर्म को an लिख लिया और एक उससे पिछली टर्म को an-1 सिंबॉलिकली लिख लिया। SN को हम दोबारा लिखेंगे, लेकिन अब जो लिखेंगे हम वो क्या ट्रिक से लिखेंगे कि हम एक आगे 11 के नीचे 5 लिखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड टर्म 19 के नीचे आ जाएगी यानी 11, 29 के नीचे 19 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म जो है वो एक बाहर चली जाएगी एक्स्ट्रा, an के नीचे an-1 आएगी। अब आप क्या करें, इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर दो इसकी। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये वाला 5 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे तो 0 है, कुछ नहीं है। अच्छा, SN - SN 0 हो जाएगा, इधर 5 आ गया। अब आप 11 में से जब 5 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो ये वाला 6 आ गया, 11 - 5। अब आप 19 - 11 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 29 - 19 करेंगे तो 10, फिर अगला 12 और ये सब, और कब तक आएगा ये। अब आप लास्ट टर्म जो इसमें है n-1 टर्म्स, ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये n-1 टर्म है, सो ये n-1 टर्म्स होंगी जहां तक मेरा ये AP बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म से 5 से 6 जनरेट हो रहा है, n-1 टर्म्स मेरी यहां तक आ जाएंगी, प्लस an सॉरी, प्लस an नहीं आएगा क्योंकि वो निचली उसमें है, तो -an, ये साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का। तो इसके अंदर अब आप क्या कर सकते हैं कि an को ट्रांसपोज कीजिए 0 की तरफ। तो an मेरा क्या बन गया, an मेरा बन गया 5, और यहाँ पे मेरा इसको मैं सम ऑफ n-1 टर्म्स करूंगा तो n-1/2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2a 12 प्लस n क्या है, n-1 है, तो n-1 में से एक और 1 माइनस, n की जगह n-1, d कितना है, d इज 2, राइट। तो ये मेरा निकल आएगा जी an से, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप देखो, ये वाले स्टेप्स हम कर चुके हैं, यहां तक हम कर चुके हैं ये वाला स्टेप, राइट। सो अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। तो आपका जो an है वो सॉल्व होके फाइनली क्या आ गया, ये आ गया, क्लियर आपको। सो an जो है वो मेरा आ गया n² + 3n + 1, ठीक है। अब an आ गया मेरा, इस स्पेशल सीरीज का an आ गया मेरे पास। तो SN क्या होता है, SN जो होगा आपका वो क्या होगा आपका A1 + A2 + AN तक, इन सब का एडिशन होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, AN में समेशन लगा देंगे, ठीक है, K लगा दो आप इसमें N की जगह, और n = k = 1 to n डाल दो,
और लूज टर्म्स में हम समेशन कर रहे हैं, सिंपल बात है। तो समेशन जो है इस साइड होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा समेशन एन स्क्वायर प्लस 3 बाहर निकाल लो समेशन एन प्लस, अब 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, n ही आएगा ना, क्योंकि 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड होता रहेगा। तो अब इन सब के फॉर्मूले मेरे पास अवेलेबल है, राइट। एन स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये है देखो नीचे, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 3 इंटू समेशन n, 3 मल्टीप्लाई बाय समेशन n का फॉर्मूला इज n n प्लस 1 बाई 2 प्लस n, ये तो है ही हमारा यहाँ पे, ठीक है जी। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो आया है ये मेरा Sn है, इस स्पेशल सीरीज का Sn है। तो इसमें अगर मैं रीकैप करूं कि इसको हमने कैसे करना है, कि जब मेरा डिफरेंस जो है कॉमन डी जो है वो AP में अगर होगा तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सबसे पहले AN निकाल लूँगा, और जैसे मेरी AN आएगी फिर मैं समेशन AN करके मैं Sn निकाल लूँगा। तो ये 3 स्टेप्स में, 2 स्टेप्स ही हैं बेसिकली, तो पहले से तो सिर्फ पहचानना है मुझे कि मुझे क्या करना है। एग्जाम्पल 20, फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस। अब इसमें उसने आधा काम तो हमारा सॉल्व कर दिया, उसने nth टर्म ऑलरेडी दे दी। सो an अगर मेरी n स्क्वायर प्लस 3n होगी ना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो Sn कितना हो जाएगा, समेशन n स्क्वायर प्लस 3 समेशन n, ठीक है जी। तो k के प्रॉपर मेथड जो हम लिखते हैं टेक्निकली, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, समेशन k का स्क्वायर k 1 से n प्लस 3 जो समेशन n लिखा है समेशन k 1 से n तक, ठीक है। तो ये मेरा समेशन n स्क्वायर या समेशन k स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू ये है, हमें पता है, और समेशन n की 3 मल्टीप्लाई करके ये है, 3 मल्टीप्लाई कर दिया समेशन n में या समेशन k में, ठीक है। सॉल्व किया तो ये मेरा Sn आ गया, और सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादातर एक ही ट्रिक चल जाती है, आप n प्लस 1 बाई 2 को कॉमन निकाल लो तो अपने आप ही ये बच जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो दैट मेक्स इट क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.4, फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइजेज 1 to 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है उसमें हमने सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है। सो इसकी nth टर्म क्या होगी, अगर इसमें सीरीज को देखूं तो मैं कहाँ से अंदाज़ा लगा सकता हूँ, देखो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, nth टर्म क्या होगी n, फिर 1 में 1 ऐड कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, 2 में 1 ऐड कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट वाली में 1 ऐड कर रहा हूँ राइट आ रहा है, 4 में 1 ऐड कर रहा हूँ 5 आ रहा है, तो n में क्या ऐड करूँगा n प्लस 1, सो ये मेरी nth टर्म आ जाएगी। सो an अब मेरी n प्लस 1 आ गई, ठीक है। तो इसको हम खोल सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n फाइंड आउट हो गया फर्स्ट स्टेप। सो Sn जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा आपका सिग्मा an होगा, ठीक है। तो सिग्मा an को हम क्या बोलेंगे कि सिग्मा a k कर देंगे k को, और k जो है 1 से n तक जाएगा। तो क्या होगा बेसिकली आगे करेंगे तो सिग्मा n स्क्वायर यानी सिग्मा k स्क्वायर k 1 से n प्लस सिग्मा n सिग्मा k मेरा 1 से n। तो सिग्मा k स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है, तो फॉर्मूला इज जो Sn है k स्क्वायर का फॉर्मूला इज n तक अगर आप करेंगे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस इसका सिग्मा n का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सिग्मा n का फॉर्मूला है मेरे पास n टर्म्स का करेंगे जो हम n प्लस 1 बाय 2, तो कॉमन ले लेंगे n प्लस 1 बाय 2, इधर से निकला क्या 2n प्लस 1 रह गया,
और नीचे 3 रह गया, और इधर तो हमने सारा ही ले लिया। तो ये n प्लस 1 ओवर 2, ये क्या आ गया 2n प्लस 5 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया। तो मैं 2 कॉमन लेके काट सकता हूँ इसमें से। आप 2 कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा n प्लस 1, और 2 बाहर निकाल लेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे सिर्फ 3 रह जाएगा क्योंकि 2 मैंने दोनों का कैंसिल आउट कर दिया। सो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, 1 इंटू 2 इंटू 3 एक ही टर्म है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5। तो लास्ट टर्म क्या होगी, देखो 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3, nth टर्म क्या होगी, n पे ही जाएगी। फिर मैं 1 में 1 ऐड कर रहा हूँ, इधर मैं 2 में भी 1 ऐड कर रहा हूँ, 3 में भी 1 ऐड कर रहा हूँ, n प्लस 1, और यहाँ पे 3 1 में 2 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 में, इसमें 2 में 2 ऐड कर रहा हूँ, 3 में भी 2 ऐड कर रहा हूँ, n प्लस 2, ये मेरी nth टर्म हो गई, राइट। सो nth टर्म इज n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे, तो ये n स्क्वायर प्लस n, अगर आप पहले एक स्टेप में कर लें इसे, जल्दबाजी मत करना क्योंकि इसमें अक्सर गलती हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, कई बार हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं। सो n स्क्वायर से कर रहा हूँ n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। सो an मेरा क्या आ गया, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है जी। सो अब जो Sn है वो क्या होगा, Sn इज समेशन an, ठीक है। तो समेशन an में अब मैं माइंड पे इजी रखने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समेशन n क्यूब आप प्रॉपर लिखेंगे k वाला लगा के, और नहीं मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, नहीं तो आप लोगों को हैबिट ही वही पड़ जाएगी। तो इसको समेशन an को हम a k लिखेंगे, k 1 से n, समेशन n क्यूब k क्यूब k 1 से n प्लस 3 बाहर निकाल लेंगे, समेशन k का स्क्वायर k 1 से n प्लस 2 बाहर निकाल लेते हैं, समेशन k 1 से n। तो जितनी आप इसको ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आदत पड़ेगी। नेक्स्ट जो है इसके आगे स्टेप करेंगे, इनकी वो लगा देंगे वैल्यूज अलग अलग जिसकी जो है। तो सबसे पहले k क्यूब, तो थोड़ा लंबा जाएगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा लेफ्ट से। k क्यूब की क्या होगी, समेशन n क्यूब की कितनी होगी जी, n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 समेशन k स्क्वायर इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 समेशन k इज n प्लस 1 ओवर 2। तो यहाँ एक 3 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटना है, नहीं काटना है रहने दो। क्यों मैं रहने दो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं n प्लस 1 बाय 2 कॉमन लेने में इंटरेस्टेड हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में n प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले लिया मैं। तो यहाँ पे दो पावर है तो एक निकल गया तो एक रह जाएगा, प्लस यहाँ क्या रह गया, यहाँ पे 2n प्लस 1 रह गया, प्लस यहाँ क्या रह गया, यहाँ पे एक 2 रह गया। तो ये इज इक्वल टू, ये मेरा Sn चल रहा है। अब इसको तो मैं एज इट इज रखूंगा लेफ्ट, इसको तो अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ कुछ भी। अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ मैं, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 एलसीएम ले रहा हूँ, 4n प्लस 2 प्लस 2 4 ओवर 2 एलसीएम। तो ये मेरा क्या आ गया, n प्लस 1 बाय 2, और यहाँ पे आपका n स्क्वायर 5n प्लस 6 ओवर 2।
अब ये 3 + 2 बन जाएगा, 3 × 2 6 है, स्प्लिट कर लेते हैं, n n+1/2, और नीचे आप 4 भी कर सकते हो क्योंकि 2 × 2 क्या है, 4 हो जाएगा। ऊपर आपका किसका बन रहा है ये, n+3 n+2, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 3 का स्क्वायर। इस बार मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ, देखो 3 5 7 AP में वहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ, मेरे ख्याल 1 2 3 है ना। इसको n लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्लस में मैं बना ही सकता हूँ। तो अगर मैं इसको n² ले रहा हूँ 1 2 3 वाले को, n² हो जाएगा क्योंकि तो 1 2 3 चल रहा है, और लेफ्ट में फिर ये क्या, यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ क्या, नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर खोल लेते हैं, 2 ऐड कर रहा हूँ 1 के स्क्वायर में, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर खोल लेते हैं 1, 4 हो जाएगा, 4 में 5 में 1 ऐड कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से फिर 7 हो जाएगा। तो ये भी बात नहीं बन रही। अच्छा, इसको अगर मैं ट्वाइस करूँ, देखो 1 को ट्वाइस कर रहा हूँ तो 1 ऐड कर रहा हूँ, 2 को ट्वाइस कर रहा हूँ 1 ऐड कर रहा हूँ, 3 को ट्वाइस कर रहा हूँ 1 ऐड कर रहा हूँ, ये चल गया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ट्वाइस करके 1 ऐड कर रहे हैं। तो n को आपने ट्वाइस किया पहले और फिर उसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये आपका इंटू n², ये पूरी आपकी nth टर्म बन गई, राइट। सो an मेरा क्या आ गया, इट इज n² आपने पहले लेना, पहले लिखो, बाद में लिखना, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। सो an मेरा खोल के क्या बन जाएगा, 2n³ प्लस n²। तो इसके बाद हमारा रेगुलर स्टेप Sn इज सिग्मा an करना है, जो सिग्मा a k लिख सकते हैं, जिसे हम k इज फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल लेते हैं, सिग्मा k³ प्लस सिग्मा k², k 1 से n हमारा ऑब्वियस है। तो यहाँ फॉर्मूला डाल देते हैं, और फॉर्मूला इज k³ का फॉर्मूला 2 बाहर n n+1/2 होल स्क्वायर प्लस k², इट इज n n+1 2n+1/6, राइट। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम कॉमन लेना ही पसंद करेंगे। n+1/2 को कॉमन ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे एक 2 आ गया और एक n+1/2 बच गया क्योंकि पावर 2 है, प्लस यहाँ से n+1/2 हटा लूँगा तो 2n+1/3 रह जाएगा, ठीक है जी। तो इसको अब n+1/2, और इधर अब आप इसको खोलना चाहें तो ये तो काट सकता हूँ सेफली। सो n², अब 3 एलसीएम भी ले लो और n² से मल्टीप्लाई भी कर दो, n² प्लस n तो यहाँ हो ही जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3n² प्लस 3n हो जाएगा, प्लस 2n+1 रहेगा ओवर 3 रहेगा, n+1/2 3n² प्लस 5n प्लस 1, ठीक है, ओवर 3। तो ये 3n² प्लस 5n प्लस 1 का तो कुछ नहीं बनने वाला क्योंकि 3 है, ये इसके फैक्टर्स स्ट्रेट अवे नहीं दिखेंगे अब हमें, तो इसको बस हम यहीं पे नीचे 6 करके छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको n+1 3n² प्लस 5n प्लस 1/6। सो ये मेरा सम ऑफ n टर्म्स है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी तक हमने सारी nth टर्म जो है वो न्यूमरेटर में बनाई है, ये डिनोमिनेटर में आ रही है। तो इसमें nth टर्म क्या बनेगी, nth टर्म इज क्वाइट सिंपल, 1/n × n+1
क्योंकि 1 2 3 n तक जाएगा और इसमें एक एक प्लस करके ये n+1 हो जाएगा। अब आपको इसको थोड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। an इंटू n+1, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसे क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम? पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। इसका मेथड क्या होता है कि इसको मैं a/n प्लस b/n+1 करना चाहता हूं, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू, नीचे n+1 और n+1 कट जाएंगे सारे, तो a इंटू n+1 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा और b के साथ n जाएगा। एलसीएम लेके नीचे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों कट गया आपका सब कुछ। अब हम इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? 1 इज इक्वल टू an प्लस a प्लस bn, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू a प्लस b n प्लस a। अब हम करेंगे कंपेयरिंग क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0n+1 है, a प्लस b इज इक्वल टू 0, n का n से करेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर दिया, a अगर 1 आ गया तो वापिस अगर इसमें डाल देंगे आप तो b कितना आ जाएगा? -1, ठीक है। सो मेरा जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या बन गई? a को आप यहाँ पुट कर दो 1 और b को यहाँ पुट कर दो -1। सो 1/n n+1 जो है वो बन गई मेरी 1/n। अब माइनस b को -1 करोगे तो बीच में आप माइनस डाल सकते हैं। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर दो लीनियर फैक्टर्स हो, एक शॉर्टकट भी है हमारे पास, और शॉर्टकट क्या होता है? आप इस लेवल पे क्या कर सकते हैं? आप n को -1 डाल दो, दोनों तरफ डालना, हर में -1 डालना पड़ेगा। जैसे ही आप ये आप मेथड 2 इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप n को जैसे ही आप -1 डालेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये -1 डालते ही क्या हो जाएगा? -b, और इधर 1 होगा तो b -1 आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं n को 0 डाल दूं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। सो पुट n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 आने से यहाँ पे 0 डालते ही a आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। इससे भी छोटा इसी चीज को मैं बिल्कुल यहां कर सकता हूं। आई कैन डू दिस मेथड हेयर ओनली। आप क्या कर रहे हो? जब आप n का a ढूंढ रहे हो तो n को 0 डाल दो। n को 0 डालोगे तो 1 ओवर बाकी बचे हुए पार्ट में n को 0 डाल दो, 1 आ गया ना। ये a की वैल्यू है, 0 प्लस 1 इज 1, 1 ओवर 1 इज 1, 1 आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट आप इसका अगर न्यूमरेटर ढूंढ रहे हो n+1 का, यहाँ b, तो इसको 0 डाल दो तो n-1 आ गया। बाकी बची जगह में n को -1 डाल दो तो -1 आ गया b। बात यही कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे। सो आइदर नहीं, 3 मेथड्स दे दिए, तीनों में से आपको कुछ ना कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए याद रहना चाहिए, राइट। तो मेरी nth टर्म यहाँ पे क्या आ गई? ये मेरी nth टर्म आ गई। अब इसका देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो nth टर्म निकालने का एक और तरीका था मेरे पास, और वो क्या था? मेथड नंबर 4 भी दिख रहा है हमें यहाँ पे, और वो क्या दिख रहा है कि आप यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हो? सब में देखो 1 का गैप है ना, तो यहाँ पे मैं 1 का और करके लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 - 1 ओवर 1 इंटू 2 प्लस 3 - 2 ओवर 2 इंटू 3, ठीक है। ऊपर 1 ही तो है, तो ऐसे क्या जाएगा? लास्ट में आप क्या लिखोगे? n+1 माइनस n ओवर n इंटू n+1, ठीक है जी। आप इसको अलग अलग कर दो तो क्या आएगा? 1। एक बार जब मैं लिखूंगा इसे n+1 ओवर n इंटू n+1 माइनस n ओवर n+1, क्या बच गया? यहाँ पे ये कट गया, यहाँ ये कट गया, सेम चीज आ गई फिर से।
सो आप जैसे मर्जी करो, मैंने आपको जितने मेथड हो सकते थे उतने बता दिए। अब ये क्या है, दिस इज ए एन। अब आप इसमें क्या कर सकते, अब इसको भूल जाओ, फॉरगेट इट, इसकी तो हमने इक्विवेलेंट वर्जन निकाल ली। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करनी शुरू करता हूँ। a1 इज 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1 इज 2। a2 इज 1/2 माइनस 1/3। a3 इज 1/3 माइनस 1/4। an इज 1/n माइनस 1/n प्लस 1। देखो ये कट जाएगा ऐसे, ठीक है। बचा क्या आपका, जैसे ही आप ऐड करोगे इन सब को a1 a2 an को ऐड करोगे तो ये तो मुझे सीधा sn दे देगा, राइट। और इनको जब मैं ऐड करूंगा तो यहां मुझे क्या मिलने वाला है, एक तो ये 1 बच गया और एक ये वाली टर्म बच गई। सो 1 माइनस 1/n प्लस 1 बच गया मेरा, ठीक है जी। एस एन मेरा कितना हो गया, आप एलसीएम ले लो, n प्लस 1 इधर 1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 1/n प्लस 1, 1 कैंसल आउट, सम ऑफ n टर्म्स क्या है मेरा, n/n प्लस 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर तक, ठीक है जी। तो इसमें तो nth टर्म इसने दी हुई है, तो कुछ स्पेशल सा ही सम बन गया है। आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि ये क्या है, ये 5 से लेके 20 के स्क्वायर तक का सम है। सो इसमें अगर मैं ऐड कर दूं पहले क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तब मेरे पास यहाँ पे ये बन जाएगी पूरी स्क्वायर की सीरीज जिसका सम हमारे पास है अप टू 20 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये ऐड करने के बाद ब्लू पोर्शन जो है ये मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट इज इजी, क्योंकि ये सारा क्या है, व्हाट इज दिस ऑल, ये चाहिए मुझे। तो मैं सारे में से यानी कि सिग्मा के का स्क्वायर, के इज फ्रॉम 1 टू 20 का स्क्वायर करके, और मैं इतना जो ब्लू वाला है वो स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं पहली 4 का, यानी कि सिग्मा के स्क्वायर के 1 से 4 तक का। तो पहली 4 टर्म्स का स्क्वायर मैं ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा ये जो चाहिए मुझे सिग्मा, डिजायर्ड है सिग्मा मेरा के स्क्वायर, के इज फ्रॉम 5 टू 20, ये निकल आएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को लगा के नीचे लिख रहे हैं हम कि सिग्मा के स्क्वायर के इज इक्वल टू 1 प्लस 20 इज इक्वल टू ब्लू वाला पार्ट सिग्मा के स्क्वायर के इज फ्रॉम 1 टू 4, ठीक है, ये वाला सम हो जाएगा, एंड प्लस येलो वाला पार्ट सिग्मा के 5 से 20 के स्क्वायर, ठीक है। तो हमें तो येलो वाला पार्ट चाहिए तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो येलो वाला पार्ट क्या बचेगा, के इज इक्वल टू 5 से 20 के स्क्वायर इज इक्वल टू पर्पल वाले पार्ट में से जो टोटल स्क्वायर का सम 1 से 20 तक देगा हमें, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्लू वाला पार्ट। तो ये हमें 1 से 4 तक नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर है उसके सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसमें वैल्यूज डालनी है। सो फर्स्ट यहीं से स्टार्ट करते थे, 20 में ये देखो पहले मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि n प्लस 1, और या आप क्या कर सकते हो n की जगह आप k लगाओ,
आई वुड सजेस्ट आप k लगाओ, k प्लस 1 2k प्लस 1/6, ठीक है। इसमें k जो है 1 से 20 जाएगा, माइनस यहाँ पे जो k है फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन आप इसमें k को कॉमन मत समझो, ठीक है। यहाँ पे जो है इट इज k इज इक्वल टू 20 है और यहाँ k इज इक्वल टू 4 है। तो नेक्स्ट उसमें आपका यहाँ k की जगह 20, 21, 2 इंटू k, ये कितना हो गया 2 इंटू 20 40, 41 ओवर 6 माइनस इधर 4 आएगा 4, नेक्स्ट 5, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 ओवर 6, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं 6 को, तो 3 2s are 3 7 2 10, तो ये आपका हो गया। अच्छा इधर भी कर लेते हैं, 1 मिनट, 3 2 3 3 2 2 7 1 7 7 4 28, एक 10 है तो 0 माइनस 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। सो आंसर कितना आ गया मेरा, सीधा सीधा 2840। दिस इज माय डिजायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14, तो इसकी nth टर्म क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये 3 जो है 3 इंटू 1 है, ये 6 क्या है 3 इंटू 2 है, सो दिस इज 3 इंटू 1, दिस इज 3 इंटू 2, 9 क्या है 3 इंटू 3, तो थर्ड टर्म जो है वो 3 इंटू 3 है, सेकेंड टर्म जो है वो 3 इंटू 2 है और फर्स्ट टर्म 3 इंटू 1 है, तो nth टर्म क्या होगी 3 इंटू n। तो एक चीज तो मिल गई है मुझे। सेकेंड चीज के लिए 8, 3 में 5 ऐड कर रहा हूँ 8 आ रहा है, तो ये 3 प्लस 5 है, 6 में 5 ऐड कर रहा हूँ 11 आ रहा है, 9 में 4 ऐड कर रहा हूँ 5 ऐड कर रहा हूँ 14 आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म इज 3n प्लस 5, ये मेरी कंप्लीट an मेरे पास आ गई। सो an इज 3n प्लस 5, so an is 9n square plus 15n, ओके। तो इसमें हम Sn क्या हो जाएगा, सिग्मा, सीधा सिग्मा k स्क्वायर, 9 बाहर ले लेते हैं, k इज फ्रॉम 1 to n प्लस 15 बाहर, सिग्मा n k इज फ्रॉम 1 to n, k आएगा, k की वैल्यू 1 से n तक ले रहे हैं, तो Sn कितना हो जाएगा 9, k स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 by 6 plus 15 into n plus 1 by 2। सो n plus 1 by 2 निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं जो रिड्यूस करूँगा वो 3 2 और 3 3 को कर सकता हूँ, तो यहाँ पे n plus 1 by 2 तो आ गया बाहर और 3 भी बाहर आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, इधर सिर्फ 2n plus 1 बचेगा और इस साइड 3 बाहर आ गया तो 5 बचेगा, सो ये मेरा बच गया 3/2 भी लिख सकता हूँ, चलो उसको बाद में देखते हैं, n plus 1 और अंदर क्या बचा 2n plus 6, 5 plus 1 is 6 over 2। अब एक थोड़ा सा और रह गया, 2n plus 6 में भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लो, तो 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या आएगा n plus 3 रह जाएगा और 2 नीचे से डिवाइड हो जाएगा, तो वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर मेरा फाइनल यही रह जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखो
A1 में सिंगल टर्म का स्क्वायर ऐड हो रहा है, सेकेंड टर्म में 2 का, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स का। सो nth टर्म में कितने का होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल अप टू n स्क्वायर। ये मेरी nth टर्म होगी। तो nth टर्म में खुद ही सिग्मा है, ठीक है, nth टर्म में इट इज खुद सिग्मा। सो an इज व्हाट? सिग्मा n स्क्वायर यानी सिग्मा k स्क्वायर, k इज फ्रॉम 1 टू n। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा? ये आपका आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है जी। तो 1/6 को तो मैं बाहर ही रख सकता हूँ। अंदर क्या होगा? ये पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो आप, n स्क्वायर प्लस n, या एक काम करो इसको यहीं पे स्पेस थोड़ी सी बच जाएगी, n स्क्वायर प्लस n मैं यहीं कर रहा हूँ और फिर इसका 2n प्लस 1 के साथ कर रहा हूँ। तो ये हो गया 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, राइट। अब ये क्या आया? अब इसमें एक छोटा सा ऐड भी कर लेते हैं, 1/6 इन दोनों को ऐड करके रिड्यूस हो जाएगा, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, ठीक है जी। नाउ दिस इज माय an, ये Sn नहीं है, ये an है अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें सम ऑफ n टर्म्स का स्क्वायर था, ठीक है। तो अब इसमें इसको हम करेंगे वापस, an मेरी बन गई है, तो an को अब हम वापस Sn बनाएंगे, तो Sn क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/6 टू सिग्मा k क्यूब, k इज फ्रॉम 1 टू n, प्लस 3 सिग्मा k स्क्वायर, k is from 1 to n, प्लस सिग्मा n, ठीक है जी। तो इसमें n नहीं, सिग्मा n नहीं, सिग्मा k, k is from 1 to n। ये मेरी Sn निकल के आएगी। तो अब इसमें इधर से शुरू कर रहा हूँ, काफ़ी स्पेस लेने वाला है ये। 1/6 इज देयर ऑलरेडी, 2 k क्यूब का n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 k स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा के n प्लस 1/2, ये पूरे का ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जो 1/6 को सबसे मल्टीप्लाई करवाएगा। अब यहाँ पे n प्लस 1/2 मैं पहले कॉमन लूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ। तो मैं 1/6 इज ऑलरेडी देयर, n प्लस 1/2 को कॉमन निकालूंगा। अब यहाँ क्या बचा है? अब यहाँ पे एक ये 2 बचा है और एक n प्लस 1 2 बचा है, क्योंकि ये 2 है यहाँ पे। सो एक 2 और एक n प्लस 1/2, ये अब आप काट सकते हैं। प्लस यहाँ पे n प्लस 1/2 बचा है, 2 निकाल लेना, तो 3 से 2 काट सकता हूँ मैं पहले ही। तो अब यहाँ सिर्फ 2n प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही बचेगा। ये 1/6 जो है ये सब बाहर आ गया। सो n प्लस 1/12, इसको करेंगे n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, n प्लस 1/12, ये कितना हो गया? n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। तो इसके फैक्टर्स भी बन रहे हैं हमारे 2 और 1, तो ये आ गया आपका n प्लस 1/12, n प्लस 1, n प्लस 2, ठीक है जी। तो ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, 2 बार आ गया, तो हम इसको n प्लस 1 का होल स्क्वायर n प्लस 2/12, ये मेरी फाइनल फॉर्म आ गई। अगला जो वो हमें बोल रहा है कि क्या करना है 8th क्वेश्चन में, फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइजेस 8 to 10 whose nth टर्म इज गिवन बाय। nth टर्म है ये जो दी हुई है उसने, तो
nth टर्म तो उसी ने दे दी, तो वो सब तो हमें इसको सिर्फ SN में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आधा काम तो उसने कर ही दिया। तो अगर आप n को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये n आपका आ जाएगा। n स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ पहले मैं, n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ n स्क्वायर प्लस 4n। तो an क्या आ गई मेरी, n क्यूब प्लस 4n क्यूब प्लस 4n, सॉरी 4n स्क्वायर। तो अब इसमें हमने SN जो करना है वो क्या हो गया, सिग्मा k क्यूब k1 से n प्लस 4 बाहर निकाल लेते हैं, सिग्मा k स्क्वायर, k इज फ्रॉम 1 to n प्लस 4 बाहर। अच्छा ये देखो एक गलती और हुई है, 4 प्लस 1 5, 5 करो इसे, कॉन्सेंट्रेशन लॉस, दिस इज 5, सो यहाँ पे भी 5 करो, प्लस 4n इज सिग्मा k, k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में k क्यूब का फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 5, k स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4 का, इसका सिग्मा k का n प्लस 1 बाय 2। तो फिर से हम n प्लस 1 बाय 2 तीनों में, तो उसको सबसे पहले निकालते हैं बाहर, फिर बाकी की बात करेंगे। इसमें से निकाल लिया तो एक बच गया, 2 पावर है यहाँ पे क्योंकि एक बच गया यहाँ। अब यहाँ पे 3 बच गया नीचे, ठीक है, क्योंकि 2 तो बाहर जा चुका है। सो इट इज 5। अब n प्लस 1 निकल गया, 2n प्लस 1 बचा और नीचे से 2 निकल गया, 3 बच गया, प्लस यहाँ से 4 को छोड़ दो, काटना मत 2 से 4, n प्लस 1 बाय 2 हम बाहर ले चुके। नेक्स्ट स्टेप में n प्लस 1 ओवर 2, अब यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, मैंने वो कर दिया। और 6 हम LCM भी ले लेते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, प्लस 5 के साथ 2 10 हो जाएगा ये, और 10 अंदर 2n प्लस 1 ही रहेगा, प्लस 6 इंटू 4 इज 24। 6 को बाहर निकाल लेते हैं, n प्लस 1 ओवर 12 टाइप का आ गया ये भी यहाँ पे, और यहाँ पे आया 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20n प्लस 10 प्लस 24, n प्लस 1 ओवर 12 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34, ठीक है जी। सो अभी इसका तो फैक्टर फुक्टर 34 323 अजीब सा है, बीच में नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहीं पे फाइनल आंसर इज देयर। चेक जरूर कर लेना फैक्टर बनते कि नहीं बनते, मेरे हिसाब से नहीं बन रहे इसके, सो दिस इज द आंसर। सो इसके फैक्टर्स अगर आप बनाओगे, बुक में यहीं तक आंसर दिया हुआ है फैक्टर्स, लेकिन इसके बन रहे हैं, और फैक्टर्स क्या है इसके, आप इसको जस्ट सिर्फ इसको कर रहा हूँ, लास्ट में आंसर लिख देंगे। ये बन रहा है आपका 3n स्क्वायर, 3 इंटू 34 इज 102, और इसके 102 के आपके 17 और 6 बन रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया 3 है, इस साइड 6 रख लेते हैं, 3 के साथ कॉमन लेने में आसानी होगी, इस साइड 17 चलने देते हैं, प्लस 34, तो ये 3n कॉमन, n प्लस 2 प्लस 17 n प्लस 2, सो 3n प्लस 17 n प्लस 2, तो ये दो एडिशनल मेरे आ गए। तो मेरा फाइनल आंसर जो है किस शेप का हो जाएगा, अब इसको भी यहाँ कॉपी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 ओवर 12
इंटू 3n+17 एंड n+2। तो ये मेरा आंसर ऑल फैक्टर फॉर्म में आ गया जी। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। nth टर्म मुझे क्या दी हुई है, n² प्लस 2 की पावर n, ये मेरी nth टर्म है। तो इसमें हम क्या करते हैं, a1 देखते हैं। क्या a1 इज व्हाट, इट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1। a2 क्या है, 1 नीचे आएगा 2, 1 n के 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2। a3 3 की भी 3 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3। nth टर्म फिर से n² प्लस 2 की पावर n, राइट। जब आप इसको ऐड करेंगे तो a1 से an तक ऐड करके आपका sn आ जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो सिग्मा n² टाइप है, सिग्मा k² बनेगा, k 1 से n तक, प्लस ये जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n। तो ये एक जीपी बन गई जिसका r जो है वो 2 है, ठीक है। सो अब इसमें हम Sn जो है इसमें डाल देते हैं अपना फॉर्मूला, n n+1 2n+1/6 प्लस इट इज अ जीपी विद r जो है वो 2 है। तो इसका सम क्या होगा, a, अब r जो है वो 1 से बड़ा है, सो 2 रेज टू पावर n -1/2 - 1। सो इसको अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यहीं रख रहा हूँ क्योंकि कहीं से कॉमन वॉमन मुझे नहीं अभी दिख रहा है। प्लस इधर करेंगे 2 - 1 1 होगा, तो 2 इंटू 2 की पावर n-1, इसको भी मैं और नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। सो मेरा आंसर यहीं पे फिक्स हो गया एंड इट इज दिस वन। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। 2n-1 होल स्क्वायर, ये an है मेरा, तो होल स्क्वायर खोल लेते हैं इसमें। 4n² प्लस 1 माइनस 4n। तो मेरा Sn जो है वो क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा k², k इज फ्रॉम 1 to n, प्लस 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n बन जाएगा वैसे ही, माइनस 4 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n। वैल्यूज 4 k² की n+1 2n+1 सिग्मा k² का फॉर्मूला अपॉन 6, प्लस n तो ऐसे ही रहेगा, इसका सिग्मा नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी सिग्मा के n बना है, माइनस 4 n+1/2। तो इसमें तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो काटना शुरू करो, सिर्फ n कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 3 2, ठीक है जी। तो 3 रह गया बस बाहर, एलसीएम 3 ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर मैं 3 लेने में इंटरेस्टेड हूँ तो बेसिकली मैं n/3 ही बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये दो बचे, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2n² प्लस n प्लस 2n+1 प्लस n बाहर जा चुका है लेकिन यहाँ 1 बचेगा, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 3 × 1 इज 3, माइनस, अब यहाँ पे n/3 बाहर निकाला, n बाहर जा चुका है, तो 3 आप एलसीएम लेके बाहर निकाल लेंगे तो 2 × 3 इज 6, तो 6 को आप n+1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6n - 6 हो जाएगा। इट इज n/3 2n², n plus 2n 3n, 3n minus 6n minus 3n, 1 plus 3 4, 4 minus 6 is minus 2, ठीक है जी। तो अब इसमें और हो सकता है ये आगे,
इट इज ओके, तो हमने एडिट करना है यहाँ से। यहाँ एक 2 हमसे छूट गया है, ये वाला, इसको भी लगाओ। ठीक है, सो आगे क्या है मेरा, ये 3 मैंने यहाँ ले लिया माइनस। अब हम n/3 इधर से बाहर निकाल रहे हैं, n बाहर आ गया। ठीक है, तो 3 आप बाहर निकाल रहे हो तो एलसीएम ले लो आप। तो 3 इंटू 2 इज 6, 6n माइनस 6। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया n/3 4n², ये 3n हो गया, इंटू 2 6n हो गया, माइनस 6n 0 हो गया। उसके बाद 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, 5 माइनस 6 इज -1। ये क्या बन गया मेरा फाइनली 2n माइनस 1 a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b² लगा दिया मैंने। सो दिस इज माई आंसर।